द सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग, जो कल आपने पार्ट 1 किया था आपका, देखो नाउ दिस द पार्ट 1, इसी में आपका दोबारा पार्ट 2 कर रहा हूँ. पार्ट 1 वाज डन बाय आपका नाउ आपका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से था. आज दिस क्वेश्चन इज आपका नाउ डन बाय फर्स्ट मेथड. दैट फर्स्ट मेथड इज एल्जेब्रिक आपका नाउ मेथड. और एल्जेब्रिक मेथड में भी सबसे पहला आपका जो मेथड है दिस इज द एलिमिनेशन मेथड आई एम यूजिंग. That's why I have taken this question. इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक ही रीजन है कि वी हैव टू ब्रिंग द आंसर. अगर आपको याद होगा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 था कल का. इज इट क्लियर? नाउ वो ग्राफिकल वेयर द टू लाइंस वर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर. तो दैट पॉइंट विल बी टेकन एज वेर अ कॉमन पॉइंट, मीन्स इट विल शो दैट द वैल्यू ऑफ x एंड y. Either that will be in your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, जहाँ भी कटेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस की वैल्यू आएंगे. ये आपका बेसिकली दिस आपका एग्जांपल आई एम टेकिंग अगेन आपका नाम. एक तो आपका नाम दिस क्वेश्चन इज नोन एज आपका वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लास्ट टाइम तक बाद में करवाते थे. इस बार मैंने पहला क्वेश्चन ही वर्ड प्रॉब्लम का ले लिया आपका नाम. If you will able to understand the question perfectly, so now you can make then the equations अपना perfectly. क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद then you have to make the equations. और थर्ड स्टेप में आपका then you have to आपका solve the equations by either any method which you know. अब यहाँ तो आपका ये हो गया NCERT में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन आप कर सकते हैं, और आपका नाम आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कर सकते हैं. लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल के लिए आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको जो इजी लगेगा जिससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं. आपका ना MCQs वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपका ना सॉल्व तो करना ही करना है. तो वहाँ स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, जिसको आपका दैट इज नोन एज योर टाइम मैनेजमेंट मेन चीज आपका. इज दैट क्लियर? सॉल्यूशन क्वेश्चन पहले पढ़ा आपने. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on a giant wheel. This is the giant wheel, and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on a giant wheel. If each ride cost is ₹3 and the game of hoopla is ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20? इक्वेशन तो कल की तरह आपको बनाना ही पड़ेगा. उसके लिए कोई भी आपका एग्जैक्टली कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा. तो कल हमने ज्योमेट्रिकली किया, आज हम एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले अपना सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि लेट ना द नंबर of rides be x and number of times आपका नाम देखो दिस नंबर ऑफ टाइम्स होपला. जो प्लेट आपका लिखा हुआ इतना पूरा नहीं लिखा, होपला प्लेट उसका नाम भी नहीं लिखा. नंबर ऑफ राइड्स एक आपको दिखाना पड़ेगा और नंबर ऑफ टाइम्स होपला कितनी बार उन्होंने खेला अकेला ने ये हमको दिखाना पड़ेगा. क्लियर सर? फाइन. अब आप फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन. दिस फर्स्ट कंडीशन यू टाइप, बिल्कुल टाइप कर दीजिए इसको. जब टाइप करना सीखोगे तभी आप स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे. दिस क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. This is giant wheel पे आपका ये देखिए. इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात क्या कि नंबर ऑफ hoopla plate equal to is आगे देखो half is half the number of rides अपना she had and giant wheel आपका हो गया. तो नंबर ऑफ आपका क्या है? hoopla क्या लिया आपने? y में
y इज इक्वल टू आपका हाफ एंड नंबर ऑफ राइट्स आपका देखो ना ये इन साइन टू व्हील आपका ना देखो दिस टाइप हाफ x तो आपका देखो 2y इज इक्वल टू x y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कल भी आपने बनाई थी इसलिए ज्यादा में देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आपका OT में ये आ गया ऑन ट्रांसपोजिशन नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड कंडीशन each right cost is rupees 3 देखो each right cost is rupees 3 and game of hoopla आपका is rupees 4 and total amount C invested equal to rupees क्लियर सर तो देखो आपका नाम इसका मतलब सिंपल से बात है सेकेंड कंडीशन पे आप आ रहे हैं तो नंबर ऑफ हुपला प्लस नंबर ऑफ राइट्स इज इक्वल टू आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू भाई एक की ईच की आपकी हुपला की कॉस्ट है तो नंबर ऑफ हुपला आपका क्या हो गया था उसका नंबर ऑफ हुपला कितना था नंबर ऑफ हुपला कितना था ये तो 4 इंटू वाई और नंबर ऑफ आपका ये क्या था राइट्स कितनी थी x तो 3 राइट्स का आपका किया उसने 3 इंटू आपका देखो अब आपका अब आपका देखो यहां से आगे आप देखो ना जो फर्स्ट algebraic method I am applying that is eliminating या elimination method किसी एक को तो बाहर जाना है इसका मतलब either elimination का मतलब either you have to make x equal of both the equation जब दोनों x इक्वल हो जाएंगे तो ऑन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाएंगे और अगर साइन आपका निगेटिव में है तो आपका एडिशन में ही आपका हो जाएगा और यू हैव टू मेक इक्वल y आप x बनाए या y बनाए लेकिन आपका y बनाएंगे तो अगर दोनों प्लस होंगे ऑन सब्ट्रैक्शन एक माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो किसी एक को मंच छोड़ के जाना पड़ेगा इज इट क्लियर तो ना अब देखो x यहाँ पे क्या है 1x और यहाँ x क्या है 3x x को हम क्या बनाएंगे 3x बनाएंगे तो अब आप मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स इसका मतलब ये जो आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 था इसको आप दोनों तरफ अपना ऑन बोथ साइड्स करना फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका मतलब 3x 3x 3 2 6y am I right sir now equal to 3 0 0 ये अब आपका थर्ड इक्वेशन है तो now see after multiplying the first equation by 3 we have make the equal coefficients of our now x it was formerly 3x no problem at all clear है sir now अब आप करें now बस now solving equation number 3 and 2 अपन by eliminating method अब आया तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 3x minus 6y is equal to 0 ये थर्ड हो गए थर्ड और सेकंड लिखा हुआ है और देखो ना 3x plus 4y equal to 20 क्लियर सर दोनों प्लस है तो आपका ऑन सब्ट्रैक्शन मिल रहा है
it will be minus, it will be minus, it will be minus. Khalas. When you are going to change the signs for cancelling the same term, so now its importance is now finished. इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस अब आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने साइन को ये खत्म हो गया. गोल मार्क करने का मतलब रिंग करने का मतलब इस अब ये नीचे वाले को देखें, माइनस और माइनस बोथ विल बी एडेड टू ईच अदर. तो लाइक टर्म है तो ओनली द नंबर द डिजिट यू हैव टू ऐड -6 और -4 -10 1. कई कई महान भाव ऐसे होंगे दिक्कत, वो जब जोड़ते हैं तो उनका 10y² भी लिखने वाले बच्चे हैं, और वही बच्चे फिर पता चला CBSE के एग्जाम में माशाल्लाह बिल्कुल जो है उनके 75 80 आ रहे, माँ बाप खुश हैं. हाल देख लीजिए ना. इक्वल टू -1 बोथ sides have the negative sign, so now they are cancelled. So y is equal to 20. Clear? Now अब ये आपका substitute the हाथ दर्द कर रहा है मेरा. Substitute the value of y is equal to n. आपकी मर्जी है, आप किसी में भी वैल्यू रखिए. आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखिए, ये आपकी मर्जी है, टीचर की मर्जी नहीं चलेगी इसमें. इन इक्वेशन नंबर मैंने 1 में मेरी 1 क्या है, x - 2y is equal to 0. x - 2 the value of y is what, x - 4 is equal to 0. x is equal to 4. तो therefore आपके x is equal to 4 और y is equal to ये how it came, कैसे आया, ये आया when you have cancelled the coefficient of x after making both same. One equation 3x now plus 4y is equal to 20, that was आपका नाम, it was वही अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ हमने x को किया. अब ये कोई जरूरी नहीं कि रावत सर ने क्या नाम कहते x को किया कैंसिल, बच्चे ने y को किया कैंसिल. रावत सर कह रहे मैंने तो तुझे x से कैंसिल करना सिखाया था, तूने y से क्यों कर दिया. ऐसी भी है मोनोपोली स्कूल टीचर्स की. आप समझ रहे. अब देखिए यहाँ से उठा लीजिए, देखो अपना ना फॉर y के लिए ये मैंने x को आपका बनाया, देखो फॉर y, यानी कि अब मुझे y करना है तो ना I have to make same the coefficients of y in both the equations. अब मैं इक्वेशन आपने क्वेश्चन किया, आपका नाम देखो तो सीधा x - 2y is equal to 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. एंड द अनदर इक्वेशन इज आपका देखो 3x plus 4y is equal to आपका देखो 20. Now you forget the x, क्योंकि अब हम we are going to commute this value from y से commute कर रहे हैं इसको. y की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ y की वैल्यू क्या है 4y. इसका मतलब if I am going to multiply this equation by 2, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको ऑन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट हियर ऑन एडिशन बिकॉज ऑलरेडी साइंस आर चेंज्ड. गॉट इट. तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ हैंड्स और बोथ साइड्स. ये आपने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2x minus 2 2 जा 4y और 2 0 जा now solving equation number 3 and equation number 4 by eliminating method से आप इसको क्योंकि एलिमिनेटिंग में क्यों y के कोफिशिएंट्स को यू हैव मेड द सेम, अपने बराबर बना दिया.
अब नाउ यू राइट 2x minus 4y is equal to 7. And this 3x plus 4y is equal to 20. Second equation. Already, after making the equations from the question, now they are minus and plus. यहाँ क्या था, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा था, यहाँ आपका ऑन एडिंग लिखेंगे. जब ऑन एडिंग लिखते हैं साइन चेंज नहीं होता. तो 2x plus 3x कितना होगा? 5x. 20 plus 0 is equal to x is equal to 20 by 5 by cross multiplying x is equal to 4. यहाँ हमने इक्वेशन में कहाँ वैल्यू डाली थी? फर्स्ट में. यहाँ सेकंड में डाली. ना substitute the value of x is equal to 4 in equation number 2. पहले इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं. 3x plus 4y equal to 20. काम करना तो बेहतरीन तरीके से, शॉर्टकट होना ही नहीं चाहिए काम में. सामने वाले को भी पता होना चाहिए जिसने आपको एग्जाम में नंबर देने, यार इसने ऐसे किया. और वैसे तो जयराम जी की फर्क उसको पड़ता है जो बच्चा पढ़ने वाला है. जिसको नहीं पढ़ना है उसको जिंदगी में नहीं पढ़ना है. 3 4 जा 12 प्लस 4y is equal to 20. 4y is equal to 20 and minus 12. O3 प्लस चेंज हो गया माइनस में, क्योंकि इट इज चेंजिंग द साइन विच इज नॉट एज ट्रांसपोजिंग, पक्षांतर करना. 4y is equal to 8, y is equal to 8 over 4. एलिमेंटिंग मेथड का मतलब क्या हो गया? इफ यू हैव इन क्वेश्चन 2 इक्वेशंस, their format is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So first you have to make either the coefficient of x equal, then solve the equations, or make the equation of the coefficient of y equal, then solve the equations. मैंने दोनों आपको दिखा दिए, x को भी इक्वल करके और y को भी इक्वल करके. इज इट क्लियर? बाकी जो है, जो पुरानी वीडियोस है उनको भी, आपने पढ़ने वाले बच्चे तो पुरानी वीडियोस को भी सब देखते हुए चले. फर्स्ट टाइम मैंने अभी आपका ना, मेरे अपने 34 साल के कैरियर में आपका ना, ये पहला क्वेश्चन मैंने जो है वर्ड प्रॉब्लम का लिया कि जिंदगी में वर्ड प्रॉब्लम ही तो फेस कर रहे. सर उसने मुझे गाली दे दी, सर उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा बोला. तो दिस इज वर्ड प्रॉब्लम जिसमें हम फंसते जाते हैं. तो उसको क्लियरिटी देने के लिए I have taken the first question, which is based on this word problem. So now the algebraic expression of that. Today अगर देखेंगे आप, it is the second method, graphical, और ये आपका दूसरा वो आपका वो क्या है, ये एलिमिनेशन है. लेकिन एलिमिनेशन आपका algebraic method का पहला आपका method है. Is it clear? So now please do it.